नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेके, जो वर्तमान समय का टॉपिक कहा जाएगा कि वर्तमान समय में 16 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह आज के समय में, वर्तमान समय में बहुत लोगों की जो है जिज्ञासा है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा। ऐसा बहुत लोगों ने मुझसे जो है विशेष आग्रह किया, इसलिए जो है मैं आज इस एपिसोड में सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा करूंगा। इसमें मैं इस क्रम में चर्चा करूंगा कि सबसे पहले मैं बताऊंगा विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण क्या है और इसका प्रभाव क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा कि ज्योतिष के अनुसार ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है और इसका प्रभाव मानव जीवन पे या हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमें इस ग्रहण को किस रूप में लेना चाहिए और कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं कि जो 16 दिसंबर 2019 को ग्रहण लगेगा, वह ग्रहण सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो सूर्य ग्रहण का जो कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण क्या है, तो सूर्य ग्रहण में देखा जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़ के, ठीक है, चंद्रमा की छाया पड़े, तो एक क्रम में आ गए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, ऐसा हमारा विज्ञान कहता है। आइए इसे फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह हमारा सूर्य है, ठीक है, और यह जो इससे छोटा, ठीक है, सर्किल में, गोले में, ठीक है, पार्ट है, ये हमारा जो है मून है, चंद्रमा, और यह जो सर्किल है, ठीक है, यह हमारा अर्थ का पार्ट है। अब अर्थ जो होती है, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, अपनी धुरी पे भी वह भ्रमण करती है और आगे भी जो है इस एक्सेस पे जो है सूर्य का भी भ्रमण करती है, ठीक है, अपनी धुरी पे परिक्रमण करती, इसका परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पे भी परिक्रमा करती है। तो जो है ये हमने जो है इस बात को समझ लिया, यह विज्ञान कहता है। अब यह कहा जाता है, यह विज्ञान कहता है कि जो है, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब यह दो अक्षों पे देखिए, एक जो है जो चंद्रमा का अक्ष है और एक जो है अर्थ का जो अक्ष है, ठीक है, तो इन पे जो है एक कटान बिंदु मिलते हैं, यहाँ पे कट करता है, ठीक है, एक विशेष पोजीशन पे, विशेष प्रतीति पे कट करता है। और जो हमारा चंद्रमा जो है, चंद्रमा जहाँ पे भी है, कहीं भी है, चक्कर करते हुए करते करते ऐसी पोजीशन पे आए कि सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पे जाता है, उसको वो ढक ले, ठीक है, उसको वो ढक ले और पृथ्वी पर जो हमारे अर्थ पे हमारे केवल चंद्रमा की छाया जाए, अर्थात पृथ्वी जो है हमारा जो है उस पर सूर्य का प्रकाश न पहुँच पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्ट सूर्य का दिखता है तो कुछ प्रकाश पहुंचता है, और कभी कभी होता है कि पूरी तरीके से ढक जाता है। तो इस ढंग से सूर्य ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण में विभाजित किया गया है। तो ये घटना जो है, ठीक है, को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा विशेषतः अमावस्या को ही होता है, ठीक है, अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है, यह निश्चित है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि, ठीक है, कि ये जो है विज्ञान इसे जो है किसी से इसको केवल एक खगोलीय घटना मात्र मानता है। और वेदों में ग्रहण की बात कही गई है, ज्योतिष के अनुसार, तो ज्योतिष कहता है कि वेदों में ग्रहण की बात कही है, विज्ञान ने इसे बाद में मान्यता दी है। विज्ञान ने भी कहा कि हाँ, ग्रहण लगता है, और ठीक है, और यह विज्ञान कहता है कि केवल यह खगोलीय घटना है, ठीक है, ऐसे हमें जो है कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अब
ज्योतिष के अनुसार हम समझते हैं कि ज्योतिष क्या कहता है ग्रहण के बारे में। ज्योतिष ये कहता है, ज्योतिष तो सबसे पहले मानता है कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर नहीं करती, ठीक है, वह चक्कर तो हमारी पृथ्वी ही करती है, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या होती है, वो स्थिर हम ले लेते हैं। वहाँ हम स्थिर की कहते हैं कि हमारी पृथ्वी स्थिर है, और जो गति है, पृथ्वी की गति है, उसे हम सूर्य को समझते हैं कि सूर्य को वो गति दे देते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा ज्योतिष कहता है। ज्योतिष ने केवल ये कहने कि अपने जो पृथ्वी की जो है गति को, ठीक है, सूर्य को गति प्रदान कर दी है, और पृथ्वी को हम स्थिर मान के आगे की गणना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी जो है देखिए दो कटान बिंदु आएंगे, एक चंद्रमा का जो है, ठीक है, और एक जो है सूर्य का। दोनों का जो है कक्षा, दोनों का जो परिक्रमण पाथ है, वो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे काटेंगे। जिन बिंदुओं पे काटते हैं उसे ही राहु केतु कहा गया है, इसीलिए इसे छाया ग्रह कहा जाता है, ठीक है, राहु केतु। क्यों? क्योंकि ये कटान बिंदु मात्र है, इनका प्रभाव मानव जीवन पे पड़ता है, लेकिन कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, ये ज्योतिष के आगे के क्रम में बताया जाएगा। लेकिन हाँ, इन कटान बिंदुओं को ही यह, ठीक है, क्या कहा जाता है, राहु केतु। और कटान बिंदु की बात हमारा विज्ञान भी करता है। अब ग्रहण कैसे लगता है, इसमें भी वही चीजें है कि सूर्य और अर्थ के बीच में जब चंद्रमा आता है, चंद्रमा सारे प्रकाश को सूर्य को रोक लेता है, अर्थ पे केवल उसकी छाया पड़ती है, तो हम उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह ज्योतिष कहता है। ज्योतिष इसके आगे बात क्या कहता है, जैसे विज्ञान ने कहा कि यह मात्र एक खगोलीय घटना है, इसके मानव जीवन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ज्योतिष आगे कहता है कि ग्रहण से जो प्रकाश, ठीक है, बाधित होता है, ठीक है, अव्यवस्थित होता है जो प्रकाश, वह प्रकाश, ठीक है, प्रकाश में मलिनता आती है, अर्थात जो प्रकाश हमें मिलता है उस समय वो प्रकाश दूषित होता है। दूषित में कहा जाता है कि विषाणु सक्रिय हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमारी शारीरिक और मानसिक, ठीक है, बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा हमारा जो है ज्योतिष विज्ञान कहता है। जब हमारे, ठीक है, जब विषाणु सक्रिय होंगे तो हमारे जो है खाने पे सबसे पहले अटैक करेंगे, तो खाने पे अटैक करेंगे, और चूंकि जो है इससे हमारे शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट दोनों मिलता है, तो जो है सूर्य ग्रहण के दौरान हमारी जो जठराग्नि होती है, जो पाचन शक्ति होती है, वो कमजोर होता है, नेत्र में विकार आता है, हमारा पित्त जो है बैलेंस नहीं रहता है। ऐसी चीजें मानव जीवन पे पड़ता है। अब स्थितियां क्या है, अब स्थितियां क्या है कि विषाणु का, हाँ, ठीक है, कि हम पहले जमाने में कहा जाता था कि खाना, सोना, मलमूत्र और मैथुन, ठीक है, इस समय ग्रहण के समय वर्जित हैं। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें, गर्भवती महिलाओं को सचेत रहें, ठीक है, और यहाँ मंत्र सिद्धि हो सकती है, ऐसा कहते हैं कि मंत्र जो है हमारा सिद्ध हो सकता है। और कहा जा सकता था, ठीक है, कि हमें खाने पीने की चीजों को ढक के रखें, ठीक है, और हमें खाने पीने खाना ग्रहण के समय खाना नहीं कर, क्यों? क्योंकि वहां पे ये समझा जाता है कि उसमें विषाणु उत्पन्न होंगे, जिससे आपके शरीर को नुकसान होगा, आपको बीमारी लग सकती है। लेकिन आज का युग वैज्ञानिक युग है, देश काल परिस्थिति को अगर हम बदल दें, समझ लें, जान जाएं, तो हमारे पास फ्रिज, अब ऐसी चीज है कि फ्रिज हमारे पास है, उसमें कोई सामान हम रख सकते हैं जो विषाणुओं से और कीटाणुओं से रहित होगा। तो ऐसे बहुत सारे विज्ञान में खोज हो चुकी है, ठीक है, कि जो हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है, जो पित्त जो है हमारा गड़बड़ होता है, इससे कुछ दवा खा के या कुछ हम एक्सरसाइज करके, कुछ हम चीज बाहरी आवरण लेके हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ग्रहण का जो है बहुत ज्यादा जो प्रभाव हमको दिखाया गया है, वह प्रभाव जो हमारे जो है जो अब जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत कम रह गया है। इवन कहा जाए कि वो न के बराबर है, उसे, ठीक है, हमें भी मान लेना चाहिए कि यह एक खगोलीय मात्र घटना है। फिर भी आगे जब ज्योतिष में हम जाते हैं कि ज्योतिष में, ठीक है, लेकिन जो कुंडली बनती है, कुंडली जो है क्या कहती है, ठीक है, ठीक है, तो कुंडली क्या कहती है, कुंडली ये कहती है कि यह गोचर के बराबर ही फल देता है। जो पत्रिका कहती है किसी व्यक्ति के कि जैसे हम गोचर देखते हैं, ठीक है, सामान्य तरीके से किसी घटना के प्रेडिक्शन के लिए, किसी मानव जीवन में
ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवन में कौन सी घटना घटित तो होगी, उसके लिए दशा अंतर्दशा देखते हैं और फिर दशा अंतर्दशा को, ठीक है, का जो फल है वो प्राप्त कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए हम गोचर देखते हैं। तो ये कहा जाता है कि यह गोचर के बराबर ही फल देगा, मतलब ऐसा हमें गोचर मान लेना चाहिए कि हमारे जो है जो गोचर में है कि क्या कि जो कुंडली है, कुंडली में जो सूर्य और चंद्रमा है वह ग्रहण के समय, ठीक है, और अमावस्या के समय लगभग एक अंश पे एक साथ ही आ जाते हैं, ठीक है, जिस भाव में होंगे, ठीक है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, ठीक है, कि जिस राशि में या जिस भाव में होंगे, जिसमें भी होंगे, सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश पे होते हैं, ठीक है, और ये बराबर हो जाते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं कि वो चीज अमावस्या भी है, और अमावस्या के समय जो है ग्रहण लग जाता, उसके साथ सूर्य और चंद्रमा के साथ या तो केतु होगा या तो राहु होगा। अब इनका प्रभाव ज्योतिष के फलित सूत्रों के अनुसार क्या पड़ता है, ठीक है, यह हम फलित ज्योतिष में बहुत अच्छी ढंग से समझ सकते हैं। चंद्रमा यहाँ सूर्य के साथ है, ठीक है, तो चंद्रमा यहाँ पे क्षीण है, चंद्रमा यहाँ पे जो है कहते हैं कि कमजोर हुआ, तो हमारा मानसिक चीजें जो है ग्रहण के समय हमारा मन कमजोर होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, और सूर्य की में कुछ जो है राहु या केतु इनके साथ हो गए, तो सूर्य और चंद्रमा हमारे कमजोर हो गए। आत्मबल और मानसिक बल में कमजोरी आएगी, शारीरिक रूप से, ठीक है, विकृतता आएगी, ठीक है। ज्योतिष में हम ऐसे इस कंडीशन को ऐसा मान सकते हैं फलित ज्योतिष में। और क्या विशेष फल मिलेगा, क्या विशेष प्रभाव होंगे, यह किसी व्यक्ति के जातक की पत्रिका बनाई जाए, कौन सी राशि है, अब सूर्य वहां पंचमेश है, अष्टमेश है, चंद्रमा नौमेश है, द्वादशेश है, इसकी स्थितियों को देखा जाए और फलित के सारे रूल लगाए जाए, तो उसके प्रभाव, ठीक है, फलित के सारे रूल लगाए जाए तो उसके सारे प्रभाव को हम समझ सकते हैं। उसमें दशा अंतर्दशा भी लेनी पड़ेगी, प्रभाव भी लेना पड़ेगा और उसका गोचर लेना पड़ेगा। तो ये बहुत आगे की बात है, लेकिन सामान्यतः जो सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्तियों को क्या समझना चाहिए कि यह जो है घटना है जो हमारे मन को और शरीर को प्रभावित कर सकती है ज्योतिष के अनुसार, लेकिन बहुत बड़ा कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है जो आधुनिक चिकित्सा है वह हमें बहुत प्रोटेक्ट कर लिया। हमारे घर जो है, ठीक है, बहुत ही हमारे घरों में एसी होगा, ठीक है, और जो है ठंडियों के लिए जो है हीटर होगा, ठीक है, हर चीज़ की व्यवस्था है, आरामदायक व्यवस्था है, और विषाणुओं के लिए फ्रिज है, खाने पीने की चीज सुरक्षित हैं, ठीक है, तो ये माना जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ऐसा ही लेना चाहिए कि बहुत ज्यादा हमारे जीवन पे प्रभाव, ठीक है, जो है सामान्य लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, कुंडली के अनुसार जो प्रभाव पड़ेगा उसके लिए अलग व्याख्याएं, अलग अलग चीजें हो सकती है, वो कोई योग ज्योतिषी आपको बता सकता है। अब चलते चलते मैं आपको, ठीक है, ग्रहण के बारे में, ग्रहण का समय बता दूं, सूतक कब लगेगा और जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो क्या होती हैं और कैसे उसे पूर्ण होती है। तो जो है देखिए 26 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण लगेगा, तो सूतक जो प्रारंभ होगा वो 25 दिसंबर से प्रातः 5:32 से, यहाँ जो समय लिया गया वो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया। ये जगह स्थान जैसे चेंज होंगे वहाँ पे अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वह इसे हमें स्टैंडर्ड टाइम से देखें तो यही समझा जाएगा कि 25 दिसंबर से प्रातः 5:32 से सूतक प्रारंभ होगा। जैसे सूतक प्रारंभ होता है वैसे मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ बंद हो जाता है। और जब जो है अब जो हमारा जो ग्रहण प्रारंभ होगा, ग्रहण जो होगा वो 26 दिसंबर 8:17 प्रातः स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रहण का जो मध्यकाल होगा प्रातः 9:37 जो है उसका मध्यकाल होगा। और समाप्ति काल जो होगा 10:57 प्रातः हमारा ग्रहण समाप्त होता है। ग्रहण जो है ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट का जो है, ठीक है, में जो पूर्ण आवरण घेरने में जो लगता है कि 11 मिनट तक पूर्ण आवरण, ठीक है, चंद्रमा द्वारा पूरी तरीके से प्रकाश रोका जा सकता है। लेकिन पूर्ण जो समाप्ति काल है, जो पूरी तरीके से समाप्ति होगा, वो 10:57 पे प्रातः समाप्त हो जाएगा। इस समय मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, उसकी साफ सफाई होती है, सब कुछ होता रहता है, ठीक है।
उसके बाद लेकिन पूजा जो प्रारंभ होगी आपकी वो 26 दिसंबर प्रातः 10:57 के बाद जो है सूतक जब जैसे खत्म हो जाएगा वैसे हम जो है ठीक है पूजा पाठ यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, समाप्ति काल 10:57 AM और 26 दिसंबर को ही ये प्रारंभ मध्य समाप्ति ये 26 दिसंबर को होने हैं कि वो सूतक जो आपका प्रारंभ जो होगा ठीक है वो 25 दिसंबर से प्रातः 5:30 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ग्रहण काल में जो है पूरे ग्रहण काल में प्रारंभ से समाप्ति तक में जो है यहाँ पे जो है मंदिर के कपाट हमेशा बंद रहेंगे। इसमें पूजा जो है मंदिरों में ना करके लोग घरों में कर सकते हैं बिना जो है केवल जल से जो है संकल्प लेके पूजा पाठ कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि मंत्र सिद्धि हो जाती है। ठीक है, और क्या कहा जाता है कि ठीक है कि हमें जो है खाना सोना मलमूत्र मैथुन वर्जित होना चाहिए और बूढ़े बालक रोगी इससे परे है, ऐसा कहा जाता है। तो ये मान्यताएं हैं, अगर आप मान सके तो माने, कर सके तो करे। इनका कोई बहुत ज्यादा वैज्ञानिक आधार नहीं है, न विज्ञान इस चीज को कह रहा है। हाँ, ज्योतिष के अनुसार जब विशेष पत्रिका देखी जाएगी, विशेष प्रभाव देखा जाएगा तो उस पर हम कह सकते हैं कि क्या प्रभाव आएगा, उसके अनुसार उपाय कुछ अलग होंगे। लेकिन जो कॉमन बताए गए हैं, कॉमन उपाय बताए गए हैं, कॉमन बातें बताई गई, इसमें बहुत ज्यादा हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जो हम स्वेच्छा से कर पाए, जितना कर पाए उसका हमें करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। हमारे पास बहुत विशेष यंत्र उपकरण और बहुत सारी चीजें दवा ठीक है मेडिकल साइंसेस आ चुकी हैं जिससे इसका प्रभाव अब जो है ना के बराबर ही पड़ता है। आज इसमें बस इतना ही इस सूर्य ग्रहण के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में कोई नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें जो है आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।